नमो श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ ह्रीं रामाय नमः। ॐ श्रीं रामाय नमः। ॐ ऐं रामाय नमः। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Shri Ram. Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. Published by Gita Press Gorakhpur. This is episode number 210, किस्किंधाकांड, सर्ग 39. हिंदी एवं इंग्लिश साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ चल रहे हैं और किष्किंधाकांड के 39 सर्ग में हम पहुँचे हैं। अब तक हमने देखा कि चारों दिशाओं से वानर युद्धपति वापस लौट आ चुके हैं और राम भगवान के समक्ष सुग्रीव हाजिर हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा और सब श्रोताजनों को भाई दूज की पवित्र त्यौहार की शुभकामनाएं। तो आज का एपिसोड नंबर 210 हमारे श्री राम भगवान, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। दिस इज अ वैल्यू एजुकेशन थ्रू वाल्मीकि रामायण इन आवर सोसाइटी फॉर चिल्ड्रंस, यंग वंस एंड एल्डर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 210 सेंट टू 39 लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। 39वां सर्ग, श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर युद्धपतियों का अपनी सेनाओं के साथ आगमन। 39 सर्ग सेंटो 39. While Sri Ram and Sugriv were deliberating with each other, Satvali and other generals of the monkey army, followed by herds of countless monkeys of various species, which covered the sky with the cloud of dust raised by them, arrived in their presence and bowed down at their feet. सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा, हे सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्त्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्यदेव जो आकाश का अंधकार दूर करते हैं तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव, इस तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्र का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। फोल्डिंग tightly in his arms Sugriv, who was submitting as aforesaid with folded hands, Sri Ram, the foremost of the monkeys, foremost of those upholding the cause of righteousness, replied as follows. It will not be strange if Indra, the god of the rain, pours a shower during the rains
If the yonder sun with its countless rays rides the sky of its darkness, if the moon, O gentle one, makes the right clear by us, by its brilliance, and or if an individual likes you afford delight to his friends through good offices rendered to them in return for their past service, O scourge of your foes. हे सौम्य सुग्रीव, इस प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याण रूपी गुण है वह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो, यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। Even so, the noble virtue of rendering good offices to your friends which exist in you is not at all strange, O gentle one, for I know you to be constantly in the habit of speaking kind words to others, O Sugriv. सखे, तुम्हारी सहायता से सनाथ होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूँगा। तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। Wish you as my helpful companion, O friend, I shall be able to conquer all enemies. In combat, you alone are my benevolent friend and fit to render help to me. देखिए मित्र क्या कर सकता है। मित्र जो होता है वो अपने मित्र को ऐसी सहायता भी दे सकता है जिससे वो पूरे दुश्मनों को हरा सकता है। શેરી મિત્ર 100 મિલે, તાલી મિત્ર અનેક, સુખ दुख જેમાં વામીએ 100 लाखों में एक। पर फ्रेंड ऐसा होना चाहिए, सुग्रीव जैसे मित्र होने चाहिए। राक्षस साधम रावण ने अपना नाश करने के लिए मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुहाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री सची को छल पूर्वक हर लिया था। पुलोम दानव की कन्या सची इंद्रदेव के प्रति अनुरक्त थी, परंतु अनुहाद ने उनके पिता को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया और उसकी अनुमति से सची को हर लिया। जब इंद्र को इसका पता लगा तब वे अनुमति देने वाले पुलोमी को और अपहरण करने वाले अनुहाद को भी मार कर सची को अपने घर ले आए। यह पुराण प्रसिद्ध कथा है, रामायण तिलक से ली गई कथा है। For his own destruction, Ravan, the disgrace of Ogres, disgrace of Ogres, bore away Sita, a princess of Mithila, by practicing fraud against her in the same way as Anuhalda, a son of the demon Hiranyakashipu and a real brother of the celebrated devotee Prahlad, for his part took away Sachi, daughter of the demon Puloma, who was sought after by Indra. जैसे शत्रुहंता इंद्र ने सची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। I shall before long kill the Shri Ravana with my sharp arrows. Even as Indra, who is said to have performed 100 horse sacrifice in his previous birth as a condition precedent for attaining this position, the destroyer of his foes killed the arrogant Puloma, father of Sachi, who fled into the hunts of Anuhalada and countenanced her abdication by Anuhalada। श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही थी
उसी समय बड़े जोर की धूल उठी जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया. In the meantime, there rose a cloud of dust, veiling the fiery and scorching brilliance of the sun with numberless rays in the sky. फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गई तथा पर्वत, वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी. The quarters were obscured and enveloped by the darkness occasioned by the dust, and the entire earth shook with its mountains, forests and woodlands. तदंतर पर्वतराज के समान शरीर तथा तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहाँ की सारी भूमि आच्छादित हो गई. Thereupon the whole earth was thickly covered with innumerable monkeys, possessed of extraordinary might and sharp teeth, and looking like lordly mountains. पलक मारते मारते अरबों वानरों से गिरे हुए अनेक युद्धपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक दिया, और नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सीनाद करते थे. In the mere twinkling of an eye after that, the earth was overrun by celebrated leaders of Vanara herds, followed by hundreds of crores of monkeys, they capable of changing their form at will and possessed of extraordinary might, and livingly on river banks, mountains and seashore, and was further overrun by other monkeys dwelling in forest and thundering like clouds. कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, तो कोई चंद्रमा के समान गौण वर्ण के थे. कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे, और कितने ही हिमाचलवासी वानर सफ़ेद दिखाई देते थे. Their color resembling in some cases the hue of this rising sun, others were yellowish as the moon, still others possessed the hue of the filaments of the lotus, and the others were white and had taken upon their abode on their Ham mountain. उस समय परम कांतिमान सतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ. Presently there appeared a glorious and gallant monkey, stable by name, Satbali by name, followed by the 10,000 crores of monkeys. तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कोई सहस्त्र कोटि वानरों के साथ वहाँ उपस्थित देखे गए. Next came to view the powerful father of Tara, Susain by name, looking like a golden mountain, and followed by many myriads of monkeys. इस प्रकार रूमा के पिता और सुग्रीव के ससुर जी बड़े वैभवशाली थे, वह उपस्थित हुए. उनके साथ भी 10 अरब वानर वहाँ आए थे. Accompanied by the another thousands, crows again arrived Tara and mighty father of Ruma and father-in-law of Sugriva. तदंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए. उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातः काल के सूर्य के समान लाल था. वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे. वे कोई सहस्त्रों वानरों से गिरे हुए थे. Also accompanied by the many thousands of monkeys, and there appeared in the wise and glorious father of Hanuman, Kesari, as well among the monkeys, nay, the foremost of all monkeys, who resemble in the hue the filaments
of a lotus and whose countenance shone like the rising sun. फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। Surrounded by 1,000 crores of monkeys come to view, the Caesarean Lord baboons Gavaksha possess of redoubtable prowess. शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आ गए, accompanied by 2,000 crores of bears of terrible speed, turn of Dhumra, the exterminator of his foes. महाकर पराक्रमी युद्धपति 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। Surrounded by dreadful monkeys looking like huge mountains and numbering 3 crores, they come to troop leader Panasa by name. युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कज्जल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से गिरे हुए थे। Accompanied by 10 crores monkeys appear next the troop commander Nila by name, who was possessed of a gigantic palm and looked like a heap of antimony. तदंतर युद्धपति गवय, जो सुवर्णमय पर्वत मेरु के समान कांतिमान थे और महापराक्रमी थे, 5 करोड़ वानरों के साथ वहां उपस्थित हुए। Then come the troop leader named Gavaya, who shone like the mountain of gold, was possessed of extraordinary prowess, and who was surrounded by 5 crores of monkeys. उसी समय वानरों के बलवान सरदार दरीमुख भी आ पहुँचे। वे 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित थे। Then arrived the mighty troop leader Dharimukha, the stood in the presence of Sugriv with the 1,000 crores monkeys. अश्विनी कुमारों ने के महाबली पुत्र मैंद और द्विविद, ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। There also appeared Mainda and the Dvivid, both son of the Ashwini Kumar, the twin born physicians of gods, and possessed of extraordinary strength, with the 1,000 crore monkeys each. तदंतर महातेजस्वी वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। Accompanied by 3 crores of monkeys, the mighty hero Gaja, who was endowed with great vital power, sought the presence of Sugriva. रीछों के राजा जामवान बड़े तेजस्वी थे और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों को साथ लिए बड़ी तीव्र गति से बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से गिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हो गए। The king of the bears, Jamwan by name, who was possessed of great energy, comes surrounded, they say, by 10 crores of bears and stood at the disposal of Sugriva. रुमणवान नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों को साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। Surrounded by valiant monkey, the mighty and the glorious monkey named Rumana, come hurriedly, followed by hundreds of crores of vanaras.
इसके बाद युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म वानरों की सेना आई थी। Then arrived Gandhamadana, followed his back by 1,000,000,000 monkeys. तत्पश्चात युवराज अंगद आए और ये अपनी पिता के समान ही पराक्रमी थे। इनके साथ 1,000,000 पद्म और 100 शंकु एक पद्म वानरों की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या 10 शंख और 1 पद्म थी। Then arrived the prince regent Angada, who accompanied his father Vali in the province, accompanied by 1,000 padma and 100 shankhu monkeys. तदंतर तारा के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आते दिखाई दिया। Then come to view from a distance the monkey Thar of terrible prowess, who possessed the brilliance of star, followed by 5 crores of monkeys. इंद्रभानु नामक वीर युद्धपति, जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था, 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सब का स्वामी था। There also was to be seen the wise and gallant troop leader Indrajanu or Indrabhanu, the ruler of 11 crore monkeys, and duly followed by them all. इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ, जो प्रातः काल के सूर्य के भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। The next era Rambha, who for his part shone like the rising sun, surrounded by 11,100 monkeys. तत्पश्चात वीर युद्धपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया, जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। Then appeared the valiant and mighty troop leader, a monkey named Durmukh, accompanied by 2 crores of monkeys. इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। There was to be seen Hanuman too, surrounded by 1,000 crores monkeys of redoubtable prowess and resembling so many peaks of the Kailash mountains. फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए, जो 1 अरब 1,100 द्रमवासी वानरों से घिरे हुए थे। There arrived Nila, to possess of great valiant virility and surrounded by 100 crores and 1,00,000 monkeys dwelling on trees. तदंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। Then arrived thundering in the presence of the aforesaid high-minded Sugriv, the glorious Dadhimukha, accompanied by 10 crores monkeys. इनके सिवा सरभ, कुमुद, वही तथा रह ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करके वहाँ उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती थी। Even so, Sarabha, Kumuda, Vahani and the monkey Rambha, to these and many other monkeys
troop leader who were capable of charming, changing form at will, and whose number could not be ascertained, duly turned up, covering the entire globe as well as the mountain and forest. वहाँ आए हुए सभी वानर युद्ध पृथ्वी पर बैठे थे। वे सब के सब उछलते, कूदते और गरजते हुए वहाँ सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए, जैसे सूर्य को सब ओर से गिर कर बादलों के समूह छा रहे हो। They all the monkeys which come up and are set down on the earth, leaping from one tree to another and from the one bough to another and growling, the monkeys surrounded Sugriv as masses of clouds would encompass the sun. अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने, जो भड़के भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक नहीं पहुंच सके थे, उनके अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुका कर वानरराज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। Rising many a cry, the foremost monkey, distinguished for their mighty arms, reported themselves from a distance to Sugriv, the king of the monkeys, with their bent head to sigh as they were of to force their way through the innumerable crowds to his presence. बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे, तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। Going near and submitting what was called for at that moment, others well among the monkeys departed, while others, having met with Sugriv, stood with folded hands where they were at the moment. धर्म के ज्ञाता वानरराज सुग्रीव ने वहाँ आए हुए सचिन जय श्री राम, सचिन जय श्री राम। धर्म के ज्ञाता वानरराज सुग्रीव ने वहाँ आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रतापूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। Having announced to Sri Ram all the aforesaid monkeys who were in a hurry to settle down and take rest, and standing with folded hands before Sri Ram, Sugriv, who was full to alacrity and knew of the duties of a king, spoke as followed to the monkey's chiefs. उन वानर युद्धपतियों ने वहाँ के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। Having duly stationed the force according to their convenience by the side of mountains, rills, and all the woods, O monkey chiefs, the great general who know their strength should be able to ascertain their exact number. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 39वां सर्गः। Thus ends Canto 39 in the Kiskindha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 40वां सर्ग, Canto 40 श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता जी की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहाँ के स्थानों का वर्णन करना। देखिए, उनको पता था कि रावण सीता जी को ले गया है, पर रावण छुपने के लिए किस जगह गया होगा।
वो तो कहीं भी जा सकता था, इसलिए उनको खोजने के लिए सब दिशाओं में वानरों को भेजा जाना चाहिए था कि पहले आप ढूंढो कि वो रावण है कहाँ, क्योंकि वो तो सभी दिशाओं में घूम फिर सकता था, उसके पास तो पुष्पक विमान था, इसलिए उसको पहले ढूंढना जरूरी था। जैसे अभी इजराइल क्या कर रहे हैं कि ठिकाने ढूंढते हैं एरोप्लेन से, ड्रोन से, फिर एग्जैक्ट लोकेशन पे उसको मारते हैं। ऐसे ही बस फायरिंग करोगे तो वेस्ट जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। पहले उसको सैटेलाइट से ढूंढो कहाँ से फायरिंग हुआ, वहीं फायर करो, जहाँ इकट्ठे वहाँ फायर करो। तो ये सुग्रीव की स्ट्रैटेजी है, बहुत बढ़िया सेनापति, सबसे बढ़िया फ्रेंड है। उनको पता है पहला रावण को ढूंढो है कहाँ, फिर पूरी ट्रूप वहाँ लेके जाएंगे, पूरी सेना उस दिशा में डाइवर्ट कर देंगे। पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। और फायरिंग दक्षिण दिशा से हो रहा है और हम उत्तर में जाएंगे तो क्या होगा। तो पहले नक्की करो कि वो दुश्मन है कहाँ, फिर उस दिशा में सबको लगा दो। तो इसलिए अभी इस सर्ग में ये है स्थानों का वर्णन। और राम भगवान भी पूछते कि आपको कैसे पता, तो जब मेरे पीछे वाली पड़ा था तो मैं सब जगह घुमाऊँ, इसलिए मुझे सब ज्ञान है कि किस दिशा में क्या है, कौन सा पर्वत कहाँ है। चत्वारिशः सर्ग सेंटो 40 pointing out in presence of Sri Ram's command to one of his generals, Vanatha by name, the religious in the east, which could be penetrated into by monkeys, detailing the track worthy of note, the entrusting him with the task of conducting a search for Sita in those regions. Sugriv enjoins the general to return within a month after the work, adding that anyone returning after a month will be punished. देखिए ये बहुत ही बढ़िया बात है, ज़बरदस्त टाइमिंग होना चाहिए कि आप ढूंढते ही रहो, काम ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काम भी ऐसा होना चाहिए कि भाई विदिन 1 मंथ आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कोई भी टास्क हो जीवन में, उसको भी हमें यही टास्क से पूरा करना पड़ता है, तभी हमें सक्सेस या सफलता मिल सकती है। सो टास्क रिक्वायर्ड टाइम बेस। तदंतर बल और वैभव से संपन्न वानर राजा सुग्रीव वानर शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष श्री राम से बोले, हे भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर युद्धपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थल में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्य और दानवों के समान भयानक हैं। King Sugriv, the ruler of monkeys, whose wealth and the considerably grown, submitted as follow to Sri Ram, a venerable tiger among men, the exterminator of the hostile forces. The mighty monkey chief, living in the domination and shining like the great Indra, the lord of the paradise, nay, capable of changing from form at will, have duly arrived and have been lodged with care. These aforesaid monkeys, ferocious as they are and greatly resemble giants and demons, have arrived with their mighty followers, who have exhibited their valor at many places and are of terrific prowess. अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की शूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं हैं, इन्होंने थकावट को जीत लिया है।
ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ हैं। श्री राम यहाँ आए हुए ये वानरों के करोड़ों युद्ध विभिन्न पर्वतों पर भी निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके किंकर आज्ञा पालक हैं। एक उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में किंकर नाम के वक्ता भी हैं, कथावाचक हैं। उनके खुद का नाम किंकर रखा है, यानी कि श्री राम किंकर, श्री राम का आज्ञा पालक। जो श्री राम भगवान ने जो जो आज्ञा की है उनका पालन। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का त्यौहार रामायण में तो कहीं उल्लेख नहीं है, पर महाभारत में जब कृष्ण भगवान और द्रौपदी का जब वो जो चीर हरण का प्रसंग है, वहाँ चीर पूरते हैं, तभी से ये महाभारत के समय से रक्षाबंधन का और रामायण के काल से दीपावली, जो हमारी लौकिक क्रियाएं हैं, सब यज्ञ यागादि और जो मरणोत्तर क्रियाएं हैं, सब रामायण से हैं। तो हमारा पूरा जीवन जो है हिंदू समाज का, सनातन धर्म का, रामायण और महाभारत से लिए गए प्रसंगों से बनता है। तो ये जो बात है किंकर यानी आज्ञा पालक, बहुत ही बढ़िया शब्द है। उसका इंग्लिश शब्द भी क्या है मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा। The mighty monkey chief are noted for their valor in fighting and have conquered the fatigue. They are well known for their exploits and are eminent in their enterprises. These monkeys that have arrived here, O Ram, can move both on land and water, have their abode on different mountains, number many crows, and are all your servants. एक इंग्लिश शब्द है सर्वेंट, किंकर और आज्ञा पालक। जो आपका आज्ञा पालक है किंकर बोलते हैं और उसको सर्वेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या है, भगवान के तो हम नौकर ही हैं भाई। हमको भगवान की नौकरी मिली है, राम भगवान की, तो हम राम भगवान की नौकरी बजाते ईमानदारी से। जिसको जो नौकरी मिली है बजानी चाहिए। भगवान हमको पसंद करते हैं कि कौन किसकी नौकरी करेगा। शत्रु दमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु और स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध कर सकेंगे। They all will stand at your back and call our intent to doing good to your master and shall be able to carry out your plans, O tamer of fools. दैत्य और दानों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर युद्धपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। These aforesaid monkeys who are ferocious and resemble giants and demons to a great extent have arrived with many thousands of contingents of terrible prowess. पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है।
आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। Whatever you regard as opportune may kindly be pointed out, O tiger among men. You ought to give order to your army, which is alert under your control. यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसे उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए। Even though the work in hand is that of conducting a search for Sita ji is known in truth to these monkeys as well as to me, nevertheless you ought to give proper order. जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, हे सौम्य, हे महापराग्न, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह राजकुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है वो कहाँ है। Folding tight in his arms Sugriv, who was speaking as aforesaid, Shri Ram sprung from Dashrath's lions, spoke as follows, let it be ascertained, O gentle one, whether Sita, princess of the Videha territory, is still living or not, and let the land where Ravan lives be found out, O highly intelligent one. जब सीता जी के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूँगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। पहले तो पता लगाओ कि जीवित है, और है तो कहाँ है, रावण कहाँ है और सीता जी कहाँ है, वो सब पता लगाओ पहले। Having found out Sita, princess of the Videha territory, as well as the abode of the Ravana, I shall do to conjunction with you with is opportune at that moment. हे वानरराज, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूँ और न लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ है, तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। I am not equal to this task of sending out Vanaras, O ruler of monkeys, nor is Lakshman up to it. You alone can prove instrumental and in accomplishing this work, and we are equal to it, O Lord of the monkeys. हे प्रभु, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। Fully ascertaining how my work is to be proceeded with, give you definite orders in the matter. Surely you know my work. No doubt is lurking in my mind in this behalf, O powerful hero. लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी हो। बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता हो, हित में संलग्न हो, संलग्न रहने वाले हितैषी बंधु हो, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रियजनों को अच्छी तरह समझने वाले हो। You are my second near and dear one here. Lakshman, being the foremost, are valiant and wise in all matters. You know the particular time when a thing ought to be done. I intend on doing good to us, benevolent, trustworthy, and the foremost of those knowing my purpose. श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर
सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनीत नामक युद्धपति से, जो पर्वत के समान विशाल काय था, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले, बलवान तथा वानरों के शासक थे, और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे, कहा, हे वानर शिरोमणि, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहां पहाड़ों के दुर्गम प्रदेश, वनों तथा सरिताओं में विदेह राजकुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। भगीरथी गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरम्य कलिंद नंदिनी, यमुना, महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले सोनभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। देखिए, पूर्व दिशा, जिस दिशा से सूर्य उगता है वो थे कर्नाटक, किष्किंधा, और ये पूर्व इस तरह आता है। ठीक है, तो उस दिशा में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, देखो कि ये सब इतिहास है, ये कोई पूरी कल्पना नहीं है, इतिहास का ये सब वर्णन है, परफेक्ट वर्णन है। देखिए, भगीरथी गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरम्य कलिंद नंदिनी, यमुना, महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी जो अभी ढूंढ रहे हैं सभी, सिंधु नदी तो है, मणि के समान निर्मल जल वाले सोनभद्र, मही तथा पर्वत और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम, पुंड्र देश तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थान और चांदी के खानों में खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोग इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री रामचंद्र जी की पत्नी, प्यारी पत्नी सीता जी का अन्वेषण करना चाहिए। Replied to in these words by Shri Ram, Sugriv for his part spoke as follow in the presence of Shri Ram as follows, as also the wise Lakshman to powerful troop leader Vanita by name, who looked like a mountain and thunder like a cloud, nay, who was ruler of monkeys and had arrived with monkey which shone like the sun and the moon. You are endowed with political wisdom suited to a particular place and time and skill in determining your duty. O dwell among monkeys, followed by 100,000 of gigantic, energetic monkeys, explore the eastern quarter with the mountain, forest and woods, and make a search for Sita, princess of the Vidya territory and the abode of Ravana in the mountain fastness, in forest and on river banks, nay, reaching the river Bhagirathi, the holy Ganga, the delightful Sarayu, and the Kausiki, the modern Kausi Nadi, the lovely Yamuna, having its source in the Kalindi mountain, as well as a huge mountain Kalinda, the source of Yamuna, and also the Saraswati and the Sindhu, the modern Indus Nadi, and the Sona, whose waters sparkle as a gem, the rivers Mahi and Kalamahi, graced with mountains and forests, the territories of Brahmamala and the Videha, Malava, Kasi and the Kosala, the large village of Magadha, as well as the territories of Pundra and the Anga, roughly corresponding to the modern district
Bhagalpur, as also the land of the silkworms and the land abounding in silver mines. This entire zone should be scoured while the looking about in all the aforesaid region of our Sita. The beloved consort of Sri Ram and the daughter-in-law of the late Emperor Dasratha. जो कर्ण प्रावर वस्त्र की भांति पैरत लटके हुए कान वाले, ओष्ठ कर्णक ओष्ठ तक फैले हुए कान वाले तथा घोर लोह मुख, लोहे के समान काले भयंकर मुख वाले हैं, जो एक ही पैर के होते हुए भी वेगपूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होगी, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस है, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले हैं, सुवर्ण के समान कांतिमान, प्रिय दर्शन, सुंदर कच्ची मछली खाने वाले, द्वीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं, जिनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है, ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं, वानरों, इन सब के निवास स्थान में जाकर तुम्हें सीता तथा रावण की खोज करनी चाहिए। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है, वहाँ समुद्र को तैर कर या नाव आदि के द्वारा पहुँचा जाता है, उन सब स्थानों में सीता जी को ढूंढना चाहिए। Neither town built on sea great mountains and whatever villages are situated on the summit of Mount Mahendra, as well as all the abode of the following, with those whose ears are so long and extensive as to serve as their covering, and also those whose ears reach up to their lips, those whose faces are black and hard like iron, and therefore dreadful, as also those who brought one-footed and flat, especially those who are homeless, so whose line never meets with extinction, and are full of extraordinary strength, even so ogres or cannibals and golden kirtas, possessed of sharp needle like tufts, and pleasing to look at, and also fearful kirtas, subsisting on raw fish, dwelling on islands, moving in water, and referred to as tiger man, possessing, as they do not, shape of a human being below the waist, and that of a tiger above. O denizens of the forest regions, which can be reached by crossing hills and leaping across them, as also those which are accessible by means of a boat, should be explored. इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप जावा, सुवर्णद्वीप सुमात्रा तथा रूप्य द्वीप में भी जो सुवर्ण की खानों से सुशोभित हैं, ढूंढने का प्रयत्न करो। Full of endeavor, you should also scour Yavandeep, the island of Java, graced with 7 kingdoms, as also the gold and silver island adorned with gold mines. यवद्वीप को लांघ कर आगे जाने पर शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक का स्पर्श करता सा जान पड़ता है। Beyond Yavandeep lies a mountain, Shishir by name,
inhabited by gods and demons, which kisses the sky with its summit. इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेश में झरनों के आसपास और जंगल में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता जी का अन्वेषण करो। इन द माउंटेन fastness and forest and by the side of waterfalls of the aforesaid island seek you all in a body for the instruction illustrious consort of Shri Ram. तदंतर समुद्र के उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले सोन नामक नद के तट पर पहुँच जाओगे। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहाँ जहाँ विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना है। Then moving to the opposite shore of the sea, inhabited by Siddha, a class of demigods endowed with mystic prowess from their very birth, the Karanas, celestial birds, and reaching the swiftly flowing river named Sona, which is so called because it carries reddish water, Ravana, along with Sita, a princess of the Videha territory, should be sought for everywhere at that the delightful descent into the river, as also in the charming forest along its banks. पर्वत से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियाँ मिलेगी जिनके तटों पर बड़े भयंकर अनेक उपवन प्राप्त होंगे। साथ ही वहाँ बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे और उन अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता जी का पता लगाना चाहिए। Streams having their source in mountains and hemmed in with numerous exceedingly dreadful gardens, as well as cavernous heights and forests should be explored. तत्पश्चात पूर्वोक्त देशों से परे जाकर तुम इक्षु रस से परिपूर्ण समुद्र तथा इसके द्वीपों को देखोगे जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षु रस का वह समुद्र महाभयंकर है। इसमें हवा के वेग से उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। Then you out to score in the most dreadful island comprising Iksu Deep, surrounded by an ocean known as Iksu Samudra, as also that most frightful ocean tossed by the wind and therefore roaring. उस समुद्र में बहुत से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों के भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही प्राणियों के अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्य आहार है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी है। Having remained hungry for a long time, therefore duly permitted by Brahma, the creator, demons of huge proportions in that ocean, seas, birds, etc., flying over the ocean through their shadow every day. इक्षुरस का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है। बरमुडा ट्रायंगल बोलते हैं उसको। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपायों से वह महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे।
और वहाँ सालमली द्वीप के चिन्हभूत कुटसालमली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। Crossing by sheer device that ocean, looking like a dark cloud and making a loud noise, and infested with huge serpents, and then reaching the shore of the dreadful sea containing मृत समुद्र बोलते हैं, डेड सी, रेड वाटर, एंड कॉन्सिक्वेंटली गोइंग बाय द नेम ऑफ रेड सी, लाल समुद्र, by you will behold the giant Kastalmali tree which has given names Salmali to the island containing it. इसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विनत नंदन गरुड़ का एक सुंदर भवन है जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है तथा कैलाश पर्वत के समान उज्ज्वल एवं विशाल है। There you will also see the abode of Garuda, son of Vanita, decorated with various jewels, constructed by Vishwakarma, the architecture of the god, and resembling Mount Kailas. उस द्वीप में पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करते हैं जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे उन अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा महाभयदायक हैं। In that island, formidable ogres of diverse forms, looking like mountains and going by the class name of Mandhes, and the inspiring fear remaining suspended head downwards from the peaks of mountains and enclosed by the ocean of wine. प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुखी होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहित हो सूरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहाँ से फिर जीवित हो उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है। साल्मद्वीप एवं सुरा समुद्र के आगे बढ़ने पर क्रमशः ध्रुत और दधी के समुद्र प्राप्त होंगे। वहाँ सीता जी की खोज करने के पश्चात जब आगे बढ़ोगे तब सफ़ेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन करोगे। दुर्धर्ष वानरों वहाँ पहुंचकर उड़ती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे मानो उसके मोतियों के हार पहने रखे हों। उस सागर के बीच में ऋषभ नामक प्रसिद्ध बहुत ऊंचा पर्वत है जो श्वेत वर्ण का है। उस पर्वत पर सब और बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नामक एक सरोवर है जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले हुए हैं। उन कमलों के केसर सुवर्ण में होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहाँ आया करती हैं। वानरों क्षीर सागर लांद कर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्मर्षि औरों के कोप से प्रकट हुआ वडवा मुख नामक महान तेज विद्यमान है। With their hands turned upward at sunrise every day, they contained
with the sun god and scorched by the sun and slain by the spiritual power released by the holy Gayatri text, muttered by those invested with the scared thread day after day, the aforesaid ogress dropped into the water and being brought back to life by the contact of the water gets suspended from the mountain peaks again and again, presiding further. You who are difficult to overpower will behold the ocean looking like a white cloud and going by the name of Saroda, the ocean of milk, Shira, which with its white waves appear at dawn with pearl necklace, as it were in the midst of the ocean, rising a few white mountains. Rasabha by name, covered with tree in blossom, emitting an internal fragrance and growing in clusters. There is on that mountain a lake also known by the name of Sudarshan, and adorned with dazzling silver lotus containing filaments of gold and throat with swans full of delight, gods, cranes, celestial birds, yaksha and kinnara were two species demigods, and beehives of celestial nymphs seek that lotus pond with intent to disport themselves duly, crossing the ocean of milk, O monkey. You will then soon behold the ocean containing fresh water and causing terror to all created beings. In that oceans of fresh water there exists a huge submarine fire known by the name of Vadavamukha, so called because it is believed to emerge from a cavity having the shape of a mare's mount under the sea at the South Pole, and sprung from the worth of sage Aruva and dropped into it. उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल हैं, वह उस वड़वा मुख नामक अग्नि का आहार बताया गया है। वहाँ जो वड़वा नल प्रकट हुआ है, उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। The wonderful water of that ocean, including the mobile as well as the immobile creation supported by it and dashing against the shore with great impetuosity, serve as its fuel. In that ocean, the whale of created beings dwelling in the ocean, crying loudly, unable as they are to protect themselves against the terrible fire, as well as those who are so able, stricken with fear to behold the aforesaid submarine fire, is constantly heard. स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमय शिलाओं से सुशोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। At the distance of 13 yojan for 104 miles from the northern shore of the ocean of fresh water, there stand a very large mountain possessing the brilliance of gold, and as such known by the name of Jata Rupazila, or consisting of golden rock. वानरों उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है। वे सर्प जाति के
हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान हैं और शरीर नील वस्त्र से आच्छादित हैं। उन अनंत देव के सहस्त्र मस्तक हैं। There you will find us seated, O monkeys, in front of the mountain, the thousand-headed serpent god Lord अनंता शीश शेषनाग बोलते हैं उनको, द सपोर्टर ऑफ द अर्थ। जो हम बोलते हैं ना, पृथ्वी हमारे शेषनाग पर टिकी हुई है। एंड एडोर्ड ऑफ ऑल गॉड्स शाइनिंग लाइक द मून एंड क्लाउड्स। अनिल जय श्री राम। clad in blue with eyes shining like the moon and clad in the blue with eyes large as petal of the lotus. पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती है। उसी ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। Planted in front of the mountain as an sign of that high-souled beings shine brightly a golden flamery tree with 3 main bout and platform for its base. यही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है जो दिव्य शोभा से संपन्न है। The tree has been treated by gods as a boundary post, marking the end of the eastern quarter. Beyond it lies the glorious eastern mountain of gold from which the sun is supported to rise. उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। Kissing the heaven, it's a wonderful summit of gold, 100 yojan or 800 miles long, shine brightly with the other mountains serving as its base. वहाँ के साल, ताल, तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमयी हैं। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी बड़ी शोभा होती है। It looked charming with the heavenly sal, thal, tamal, palmari and karnikarana trees of golden blossom shining brightly as the sun. उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सोमनस नामक सुवर्ण में शिखर है जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। On that summit 100 yojan long and the eastern mountain there stands another everlasting golden peak, Sumanas by name, a yojan long and 10 yojan high. पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सोमनस नामक पर्वत शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरू पर्वत के शिखर पर रखा था। Placing his first stride on the very peak of the process of covering all the 3 worlds in the 3 straight in the former days, Lord Vishnu, the Supreme Person, placed the second on the peak of Mount Meru in the heaven. सूर्यदेव उत्तर से घूमकर जम्बू द्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सोमनस नामक शिखर पर आकर्षित होते हैं, तब जम्बू द्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। The sun becomes mostly clearly visible to the inhabitant of the Jambu Dvipa when
mumbling Jambudvipa from the north is ascended the shade peak of great altitude. उस सोमनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्यगण प्रकाशित होते हैं देखे जाते हैं, जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी है. On that peak, eminent sage named Valkhilya, whose are all anchorites practicing asceticism and are bright as the sun, are seeing sharing their light. यह उदयगिरी के सोमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तभी उस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और उसके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है. यही उस द्वीप के सुदर्शन नाम होने का कारण है. सुदर्शन, देखिए, सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है, दर्शन प्राप्त होता है, इसलिए उसको सुदर्शन कहते हैं. देखिए, सुदर्शन नाम का मतलब क्या है. In the front of the said eastern mountain shine the island Sudarshan, so called because it contains a lake named Sudarshan, light as well as vision, secured by all living beings. Only when the sun shine on the aforesaid peak, जब सूर्य उगते हैं तभी सबको दर्शन होता है, इसीलिए उसको सुदर्शन बोलते हैं. सूर्य के उदय से ही दर्शन प्राप्त होते हैं. जब लाइट ही नहीं होगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, देयर इज नो रिफ्लेक्शन, नो दर्शन. सो लाइट होगी तब सुदर्शन होगा. उदयाचल के पृष्ठभाग में, कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए. On the peak as well as the caves and the forest of the aforesaid mountain, Ravana along with Sita, princess of the Videha territory, should be sought for at every place. उस स्वर्ण में उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेव के तेज से व्याप्त हुआ उदयगिरी उदयाकालिक पूर्व संध्या रक्तवर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है. Illuminated with the brilliance of Sumeru, the golden mountain, as well as of the magnanimous sun god, the eastern horizon appear red. सूर्य के उदय का वह स्थान सबके पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है, अतः यही पृथ्वी के एवं ब्रह्मलोक का द्वार है. ऊपर के लोक में रहने वाले प्राणी इसी द्वार से भूलोक में प्रवेश करते हैं तथा भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं. पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ, इसलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं. The eastern mountain associated with the rising the sun was evolved at the beginning of the creation by Brahma as the entrance for those entering the terrestrial region from the higher worlds, as well as for those departing from it to the higher worlds. Hence this quarter is called the eastern lead, the very first quarter. सबसे पहले यानी पूर्व, इसलिए उस दिशा को पूर्व कहते हैं. जिस दिशा का पहले सबसे पहले निर्माण हुआ उसे पूर्व बोलते हैं. पूर्व नाम कैसे पड़ा, सुदर्शन नाम कैसे पड़ा. उदयाचल की घाटियों, झरनों तथा गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए. Ravan along with Sita, princess of the Videha territory, should be sought for everywhere on the Mount Sumeru summits, by the side of cascade and the caves of the aforesaid mountains.
उदयाचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह राजकुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। This eastern mountain associated with the rising of the sun was evolved at the beginning of creation by Brahma as the entrance of those entering the terrestrial region from the higher worlds, as well as for those departing from those it to the higher worlds. Hence this quarter is called the eastern lead, the very first quarter. Ravana, along with Sita, princess of the Vidya territory, should be sought for everywhere on the summits, by the side of cascades, and in the caves of the aforesaid mountain. इसके आगे पूर्व दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते हैं। उस और चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहाँ की भूमि अंधकार से आच्छादन एवं अदृश्य है। Beyond that mountain, the eastern quarter is inaccessible, inhabited as it is solely by the deadly presiding over it, which the Indra is without the moon and the sun, and such remains enveloped in darkness, screened as it is from the sun by the eastern mountain, standing between them and therefore invisible. उदयाचल के पास आसपास जो समस्त पर्वत, कंदराएं तथा नदियां हैं, उनमें तथा जिन स्थानों में मैंने निर्देशित किया है, उनमें भी तुम्हें जानकी जी की खोज करनी चाहिए। सीता, डॉटर ऑफ जनक, शुड बी सॉट फॉर ऑन द पीक ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड माउंटेन्स, एट the bank of all the aforesaid rivers, and in all the aforementioned caves, as also in all the other regions which have not been mentioned by me. जितना मैंने कहा है वो तो ठीक है, उसके सिवा भी आपको खोज करनी चाहिए। वानर शिरोमणियों, केवल उदयागिरी तक ही वानरों की पहुंच हो सकती है। इससे आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न देश आदि का कोई सीमा है, अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। Only thus far can be monkeys proceeded, O dwell among the monkeys. We have no knowledge of the region beyond the eastern mountain, which is devoid of the sun and the other luminaries, and is without limits. तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते तक लौट आना। Having reached the eastern mountain and definitely found out Sita as well as the abode of Ravana, return before a month is complete. यह महीने से अधिक न ठहरना। 1 महीने, जो अधिक काल तक वहाँ रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। You should not tarry beyond a month. Anyone doing will be punishable with death by me. Having found out Sita, princess of the Mithila, and thus achieved your end, return forthwith. हे वानरों, वानर समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहाँ से लौट आओ, इससे तुम सुखी हो जाओगे। Having combined combat with the care and eastern quarter, loved by the mighty Indra and the graced with a number of forests, O monkeys, and having found Sita, the beloved of Shri Ram, born in the line of Raghu, and having returned from that eastern quarter, you will become happy. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये
किष्किन्धाकाण्डे 40 सर्गः द सेंट ऑफ 40 इन द किष्किन्धाकांड ऑफ द ग्लोरियस रामायण ऑफ द वाल्मीकि the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you very much. Jai Shri Ram, Jai Maharaj.